let us consider motion of a spring block arrangement. Suppose that हम यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हमने एक फिक्स्ड वॉल से एक स्प्रिंग की मदद से हमने अटैच कर दिया है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। लेट अस पुल दिस ब्लॉक असाइड। इस ब्लॉक को हम पुल करना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे ही ब्लॉक पुल होना शुरू होगा स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आएगा और एक स्टेज पे आके ब्लॉक बिल्कुल रुक जाएगा। जहां पे ब्लॉक रुक गया उसको हम उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, दिस इज इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। क्या हुआ, इस ब्लॉक को हम मास m ले लेते हैं। अब ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की मदद से हमने इस ब्लॉक को अटैच करके रखा है फिक्स्ड वॉल से। यहाँ पे उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। यहाँ पे हमने उसको पुल करने के बाद इस स्प्रिंग का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो गया और जैसे ही स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो गया तो स्प्रिंग ने फिर से खुद को रिस्टोर करना शुरू कर दिया बाय डेवलपिंग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इस स्प्रिंग में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, जितना ही हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेके जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका हम करवाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स उसमें डेवलप होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जहाँ पे x क्या है, मीन पोजीशन से अब हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इस ब्लॉक का, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा स्प्रिंग में ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। अब क्या होगा, जब अप्लाइड फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इक्वेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक जीरो हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। जहाँ पे आके वो रुका मीन पोजीशन से वो हो गया उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। Maximum displacement of object from its mean position is called as its amplitude। अब यहाँ पे आके वो रुक गया पर इस पर फोर्स मैक्सिमम हो गया, क्योंकि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ तो फोर्स भी क्या हो गया। अब ये जो मैक्सिमम फोर्स है ये एक्चुअली कहाँ खींच रहा है उसे, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाते जाते इसका स्पीड बढ़ेगा, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगा तो मीन पोजीशन पे आके इसका स्पीड कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, इसलिए वो वहां पे रुकेगा नहीं, वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जाएगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट राइट साइड को था उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो लेफ्ट साइड को कर देगा, और ये जो है इसकी लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन है, और स्प्रिंग का कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुई इसका मतलब उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अब तक उसे मिला नहीं है, तो कंप्रेस होने के बाद वो फिर से रिस्टोर करेंगे अपनी पोजीशन। तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपोजिट साइड में जा रहा है और फोर्स उसको कहाँ खींच रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर से ऑब्जेक्ट इधर आते जाएगा, फिर से स्पीड बढ़ते जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, एंड इन दिस वे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हियर। एक्सट्रीम पोजीशन पे आके स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो। स्पीड जीरो हो रहा है इसीलिए रुक रहा है ना वहाँ पे, वो नहीं तो फिर आगे बढ़ता ना हो। अब यहाँ पे स्पीड जीरो हो गया पर अब फोर्स उसको खींच रहा है उधर, तो स्पीड बढ़ते जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कम होगा, कहीं पे जाके रुकेगा, एंड इन दिस वे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ब्लॉक शुरू हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में हर जगह पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, सो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे हम निगेटिव साइन लेंगे। इस निगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड, और ये जो मोशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रिपीटेड टाइप ऑफ मोशन है, इसी को हम कहते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर क्यों, अलोंग स्ट्रेट लाइन, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल रिपीटेड टाइप ऑफ मोशन है, हार्मोनिक यानी रिपीटेड टाइप ऑफ मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऑसिलेशन का मतलब ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले इस चैप्टर का नाम SHM हुआ करता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
बात समझ रहे हैं क्या? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along straight line such that at every point force acting on the object is directly proportional to displacement produced and force and displacement are always oppositely directed or the force acting on the object is always directed towards its mean position. This type of motion is called as oscillatory motion or vibratory motion or simple harmonic motion, and this equation is called as equation of SHM. This is the fundamental equation of SHM. F is equal to minus kx. अब यहाँ पे सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो F is equal to kx हो जाएगा. K is equal to F upon x. ये जो K है इसे हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट. ये जो फोर्स कांस्टेंट K है इसको हम और क्या कह सकते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट या फोर्स कांस्टेंट, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. और एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो हमारा लेना बाकी है अभी तक. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक क्वांटिटी है सरफेस टेंशन. ये जो सरफेस टेंशन है उसका भी फार्मूला यही है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. पर वो थोड़ी अलग क्वांटिटी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं. यहाँ पे चर्चा क्या है? फोर्स कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर है तो सरफेस टेंशन का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर ही है. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि which of the following quantity resembles with the force constant? A, B, C, D. तो उसमें आंसर क्या है? सरफेस टेंशन. आंसर समझ गए? दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इक्वेशन ऑफ एसएचएम में कंसेप्ट क्या है हमारी, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान दो. अब हम एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ आते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन. ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. It is the to and fro, आगे पीछे, to and fro, और up and down, to and fro or up and down motion of an object. Motion of an object. कैसी मोशन? such that force acting on object is always directly proportional to displacement produced. And both are, यहाँ पे both का मतलब सिर्फ दो ही क्वांटिटी है, एक फोर्स F है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट x है. एंड बोथ आर क्या? ऑपोजिटली डायरेक्टेड. इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. The motion of an object in which force acting on the object is directly proportional to displacement and both are oppositely directed. Displacement is always away from mean position and force is directed towards mean position. So force is directly proportional to x. F is equal to some constant k into x. Negative sign shows that f and x are negative sign shows that f and x are oppositely directed. Hello. So the to and fro or up and down motion of an object such that force acting on the object is directly proportional to displacement and both are oppositely directed. So F is directly proportional to x. By removing proportionality sign and introducing constant, we can have F is equal to minus kx. Negative sign shows that force and displacement are oppositely directed. जितना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा.
तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे F इज इक्वल टू kx, तो ये जो k हमने लिया है यहाँ पे कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ पे दिया है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कांस्टेंट हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। पूछा जाता है डायमेंशन, न्यूटन का m1 L1 T-2, ये मीटर है मीटर, सो L1, सो फाइनल m1 L1 कैंसिल हो जाएगा, L0 T-, सो फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन m1 L0 T-। ये क्लियर हो गया? ऑसिलेशन का डेफिनेशन समझ गया? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स मीन पोजीशन, अप एंड डाउन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स मीन पोजीशन। बस समझ में? जैसे टू एंड फ्रो मोशन का हम मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक ले सकते हैं, मोशन ऑफ पेंडुलम ले सकते हैं, समझ रहे ना? या फिर अप एंड डाउन में हम ले सकते हैं मोशन ऑफ नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन। सिलाई मशीन की जो नीडल होती है पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, जैसे पेडल मारना शुरू हो गया तो अप एंड डाउन मोशन शुरू हो जाएगा, रिपीटेड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज आल्सो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर हो गया क्या? अब इसी इक्वेशन में हम थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के, ये हमने लिया। अब हमने क्या किया, ब्लॉक का मास हमने m मान लिया था, और ये जो ब्लॉक है टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है ना अराउंड मीन पोजीशन, इसका मतलब उसको एक्सेलरेशन भी है। और एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि स्पीड की मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कम होते जा रहा है, फिर जीरो हो जाएगा, फिर और मीन पोजीशन के पास आएगा तो बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड कंटिन्यू बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका मास अगर m है और एक्सेलरेशन स्मॉल a है, तो ये जो फोर्स है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है। यहाँ पर ये जो a है, a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू x, एक्सेलरेशन जो है। अब ये जो k अपॉन m है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है मास बदलने वाला है क्या ब्लॉक का? नहीं, कांस्टेंट है। k कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। और इसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्यों करते हैं हम बाद में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि ये जो k अपॉन m है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। क्लियर हो गया क्या? अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और बोथ आर डिस्प्लेसमेंट अगर मीन पोजीशन से दूर है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स है, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स है तो एक्सेलरेशन अवे है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो ये भी ऑसिलेशन की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इन व्हिच acceleration acting on the object or acceleration produced in the object is directly proportional to its displacement and both are oppositely directed। तो डेफिनेशन में दो चीजें हमने ऐड कर सकते हैं, force is directly proportional to displacement, both are oppositely directed, acceleration is directly proportional to displacement, both are oppositely directed। तो ये भी SHM की डेफिनेशन है। बात समझ में आ गई? फिर से हम आगे बढ़ते हैं। F is equal to ma लिया हमने, तो क्या a यानी dv by dt होता है क्या? हाँ, d by dt। क्या v जो है वो dx by dt होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज। एक्चुअली हम इधर लिखते हैं साइड में dv by dt, d by dt of v यानी dx by dt, और ये जो d dt है इसको d square x upon dt स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डबल डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m d square x upon dt, m d square x upon dt स्क्वायर, और ये माइनस के x उधर जाके प्लस के x हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन।
एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्व करो इसको, कुछ भी नहीं, सिंपल 2 मार्क का बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये तो हमारा बेसिक इक्वेशन है ऑसिलेशन का। बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं। एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ displacement, so m d square x upon dt square plus kx is equal to 0 is differential equation of SHM। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ध्यान। इस चैप्टर में इक्वेशंस बहुत है, फॉर्मूले भी बहुत है, एक एक फॉर्मूला कैसे समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला भी हमने जो देखा f is equal to minus kx, यहाँ पे k जो है वो f upon x है, न्यूटन पर मीटर है, ये अलग चीज है, ध्यान रखो। ये फोर्स कांस्टेंट है। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, f की वैल्यू हम ले लेते हैं mn, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन mx, माइनस के अपॉन m को क्या ले रहे हैं हम? ओमेगा स्क्वायर। k अपॉन m को ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये अलग इक्वेशन मिल गया। k अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो गया? ये गलत इक्वेशन मिल गया। ये सारे इक्वेशंस अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ये ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या लिया है? k अपॉन m। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक ही इक्वेशन से सारे इक्वेशन बनने हैं। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, f की वैल्यू m में डाल दो। अब a जो है वो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम या तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिखे, ध्यान दो अच्छी तरह से, या तो ऐसा लिखे या फिर m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखे, तो ये तीनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है। इसको अलग फॉर्मेट में ऐसा भी लिखा जा सकता है, mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0, वेयर ये जो डबल डेरिवेटिव है x डबल डॉट, x डॉट अगर रहा तो सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव dx बाय dt, x डबल डॉट है तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, 3 डॉट होंगे तो d क्यूब x अपॉन यानी थर्ड डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव है। ध्यान में आया क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फॉर्मूलेस, ये एक ही फॉर्मूला है जिससे सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? सुनने भी थे, क्या देखा पहले इसमें? ऑसिलेशन का मतलब देखा, इट इज टू एंड फ्रो मोशन। ये मीन पोजीशन है, टू एंड फ्रो मोशन, रिपीटेड टाइप ऑफ मोशन, डबली पीरियोडिक फिनोमेना, इक्वल इंटरवल, इक्वल स्पेस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड दोनों साइड को सेम रहेगी। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर ध्यान दो भाई, ये मीन पोजीशन है, ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन और एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। टू एंड फ्रो मोशन, जैसे ही मीन पोजीशन को ऑब्जेक्ट छोड़ेगा उस पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स चालू हो जाएगा काम करना, वो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। जितना हम डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन करेंगे उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है और फोर्स किधर खींच रहा है उसको? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। और सेम हम जब न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे तो acceleration is always directly proportional to x, acceleration is directly proportional to x and both are oppositely direct। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशन, डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन। क्लियर हो रहा है? अब पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियड क्या है? तो देखो यहाँ पे मेन पोजीशन है, ये सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग लाइन ए और बी उसके एक्सट्रीम पोजीशन है और वो क्या है? उसका मेन पोजीशन है और ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अराउंड लाइन ए बी। समझ रहे क्या? ओ भाई समझ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला, बी तक पहुंचा, यहाँ पे रुका, फिर से इधर से निकला, अपोजिट डायरेक्शन में गया, ए तक पहुंचा, ए पे रुका, फिर इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन उसकी चल रही है। एक हम जनरल पोजीशन मान लेते हैं पॉइंट पी, इस ऑब्जेक्ट कहीं भी
पॉइंट पी ए का मतलब क्या है, जनरल पोजीशन, मीन पोजीशन पे हो सकता है, राइट एक्सट्रीम पे हो सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम में हो सकता है, या दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। अब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम ओरिजिन से x मान लेते हैं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तब जो फोर्स है वो F मान लेते हैं, तो हमें सारे इक्वेशन जनरल केस में मिल जाएंगे। समझ रहे हो क्या? अब हम एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेम्परेरी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का सोचे, पार्टिकल P जब मीन पोजीशन पे रहेगा तो क्या x की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या? समझे कि नहीं? पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि सपोज दैट O से शुरू किया तो वो O से B तक पहुंचा, यानी OB डिस्टेंस। एक ऑसिलेशन का मतलब समझ रहा हो, O से शुरू किया OB डिस्टेंस, फिर B से O तक आया, फिर O से A तक गया, और फिर से A से O तक आया। तो एम्पलीट्यूड 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 एम्पलीट्यूड, कितने एम्पलीट्यूड का हुए? तो जब पार्टिकल हम कहीं से भी उसको देखना शुरू करें, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा यहीं से हमें दिखाई देगा, यहीं से शुरू दिखाई देगा। इस लाइन पे हम जब भी देखेंगे ऑसिलेशन, जिस पॉइंट से हमने देखना शुरू किया वहां से जब वो 4 एम्पलीट्यूड इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे, उसने कितना ऑसिलेशन कवर करा? When particle covers a distance equal to 4 amplitude, it means that particle has completed one oscillation. बात समझ में आई क्या? कोई तकलीफ यहाँ तक? जब पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x ले रहे हैं, मीन पोजीशन पे कितना हो गया? 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। जब कहीं से भी शुरू करेंगे, अब सपोज दैट देखने वाले ने यहाँ से देखना शुरू किया, रेस चालू उनकी टू एंड फ्रो, कोई बाहर से आया, उस वक्त पार्टिकल यहाँ पे था, तो A से B तक और B से फिर से, तो A प्लस A ट्वाइस है, A प्लस A ट्वाइस है, 4 एम्पलीट्यूड पूरा कर लिया उसने। तो इसका मतलब क्या कंप्लीट कर लिया? तो जब भी पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करेगा तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 4 इंटू एम्पलीट्यूड, और उसको जो समय लगेगा उसी को हम बोलेंगे उस SHM का पीरियड। पीरियड ऑफ SHM का मतलब क्या है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। जैसे हम सर्कुलर मोशन में लेते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक साइकिल पूरे करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम पीरियड कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन पूरा करने के लिए जो समय लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ SHM। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये फॉर्मूला ले लिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या लिया है? k अपॉन m लिया है, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a अपॉन m। आपको पता होना चाहिए पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2 पाई एज इट इज रखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या फॉर्मूला इस तरह से बनेगा क्या? सो पीरियड ऑफ SHM का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, सॉरी m अपॉन x नहीं, m अपॉन k। यहाँ पे हम और एक चीज देखते हैं, मास अपॉन फोर्स कांस्टेंट क्या? फोर्स कांस्टेंट। इस तरह से भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? अब ये जो k है, क्या k की वैल्यू F अपॉन x है क्या? और ये मास m है, बराबर है कि नहीं? ये समझा क्या आपको? k की वैल्यू F अपॉन x, ये जो m है, अब ये जो F है क्या वो m है क्या? तो यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? अब m भी चला जाएगा तो 1 अपॉन a अपॉन x रहेगा कि नहीं? तो जैसे t का फॉर्मूला ये है 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास अपॉन फोर्स कांस्टेंट, तो हम दूसरा फॉर्मूला ये भी लिखते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन
एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ध्यान में रखना है, कोई एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, उससे आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो ना। कैसे? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। एम के की वैल्यू क्या है? एफ अपॉन एक्स। एफ यानी क्या? एक्सेलरेशन। कैंसिल 1/f। तो सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बने हैं, ये मेन बहादुर, इससे सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो।